जो स्मॉग है वो सीजनल फिनोमेना है। वो सिर्फ 3 माह के लिए सीजनल फिनोमेना है, जब ईस्टर्ली कॉरिडोर जो है, जो ईस्ट टू वेस्ट इंडियन पंजाब का विंड कॉरिडोर एक्टिवेट होता है, जो आज भी इस वक्त एक्टिवेटेड है। जब हवा वहाँ से आती है तो ये अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी तरह श्री गंगानगर से हवाओं का कॉरिडोर जो है वो साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब और लाहौर के जो गिरदोनवा के इलाके हैं उधर आकर ये जो विंड इफ़ेक्ट है वो आता है। और जब स्मॉग होती है तो स्मॉग क्यों होती है? स्मॉग, फॉग और स्मोक है, इस बात को समझ लें और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो आपकी पोल्यूशन जो एयर में है उसका तयन करता है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं और पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको बनाकर AQI बनता है। पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। भारतीय शहरियों से आलूदगी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को मुतासर कर रही है। सीनियर वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर में एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। तारीख में पहली मरतबा पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए गए। स्मोग गिन के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। स्मोक बन गई रोग। लाहौर का आलूदगी में पूरी दुनिया में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 तक पहुंच गया। आलूदा तरीन इलाकों में रावी रोड का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 रिकॉर्ड। रावंड रोड ने आलूदगी में दूसरी नशिस्त संभाल ली। इंडेक्स 615 रिकॉर्ड। सुंदर में आलूदगी का इंडेक्स 595 रहा, जबकि सदर कैंट में स्मोक का इंडेक्स 540 रहा। इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 रिकॉर्ड किया गया। भारत पंजाब की आलूदा हवाओं ने लाहौर को भी आलूदा कर दिया। स्मॉग की शिद्दत में तेज़ी के साथ इजाफा। भारतीय पंजाब में फसलें जलाने के वाक़यात में 15% इजाफा। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरांवाला की फ़ज़ाओं में आलूदगी फैल गई। आलूदगी के बाइस सुबह के औकात में हद निगाह कम हो गई। पाकिस्तानी पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। MD कैट का इम्तिहान हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए एहतमाम लाहौर समेत पंजाब भर में 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की इम्तिहान में शिरकत। पंजाब के 13 शहरों में 27 मराकज़ बनाए गए थे। पुलिस की भारी नफरी इम्तिहानी मराकज़ के बाहर तैनात रही। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC मूसा रजा के MD कैट के इम्तिहानी मराकज़ के दौरे इंतजाम का जायज़ा लिया। DIG ऑपरेशन लाहौर ने भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। फैसल कामरान ने सिक्योरिटी इंतजाम और एहलकारों की ड्यूटीज़ का तफसीली जायज़ा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रबता। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। कमेटी की सरबराही एहसन इकबाल करेंगे। कमेटी मेंबर्स में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शामिल। मुज़ाकरात से कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्की मईशत को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज साहिब, आपकी अंतहिक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब अहमद की रिहाइश का आमद। मियां मरगूब से अहलिया की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मरहुमा की बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म की सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत और उनके लिए सब्र जमील की दुआ की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नवे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत, वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म रियाज़ में क़याम के दौरान आला सऊदी क़यादत से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे।
पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम। सूबे भर में 36,000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, 34,000 तलबा का इलाज मुआलजा, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना, 20,000 तलबा का मौके पर ही इलाज। स्पेशल तलबा के 5,000 से ज़ायद नए दाखिले। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब ने आटे की फराहमी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आटे की तरसील सिर्फ परमिट्स के तहत हो रही है। जुमा बुखारी का मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब बोली। खैबर पख्तूनख्वा में 200 फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला अडियाला के बाहर एहतजाज के बजाय फ्लोर मिल्स चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब हुकूमत के पास 100 अरब रुपए की 8,85,000 मेट्रिक टन गंदम ज़ख़ीरा है। केपी हुकूमत परेशान है तो पास्को से गंदम खरीद ले। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग ने राब्ता किया कि जो इस्तांबुल में तुर्की में पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात हो रहे हैं, वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि अगर वो कामयाब नहीं होते तो जंग शुरू होगी। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह सबसे पहले तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, कतर, तुर्की सब कोशिश कर रहे हैं और हमारा मुतालबा बड़ा ही सिंपल सादा सा है कि जो लोग अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, अफगान सरजमीन पर से उनको निकाला जाए। वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और इस तरह अगर कोई यहाँ से जाता है तो हमें बताएं, हम जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कठपुतली ना बनने का मशवरा दे दिया। वीडियो बयान में कहा कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। अफगान वजीर खारजा के भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर हंसी आती है। जिस मुल्क में बैठकर वो जो बयान दे रहे हैं, इस मुल्क का क्या हशर पाकिस्तान ने किया था, इनको ये भी सोच लेना चाहिए था। सर्दियों में पंजाब के स्कूल्स के नए औकातकार का ऐलान। तालीमी सरगर्मियाँ आज सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 तक जारी रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मौसम सरमा के लिए स्कूल के नए औकातकार का ऐलान भी कर दिया। कारोबारी बिरादरी की सुन ली गई। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी से कबल कमेटी से इजाज़त लेना ज़रूरी हो गई। कमेटी में महकमे टैक्स के ऑफिसर्स के साथ कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदे भी होंगे। कारोबारी अफराद की टैक्स फ्रॉड में 37A के तहत गिरफ्तारी की इजाज़त दी थी। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन की गुत्थियां सुलझने लगी। 2021-22 में गैर कानूनी तौर पर अद्वियात खरीदने का इंकशाफ। अस्पतालों के लिए अद्वियात और सामान मार्केट से 3 गुना जायद निर्ख पर खरीदे गए। उस्मान बुज़दार की वजारत आला में माली बेज़ाब्तियों से मुताल्लिका 25 केसेस की तहकीकात का आगाज़। PAC की सेक्रेटरी हेल्थ को तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, कीमत 439 रुपये फी किलो हो गई। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 331 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फरोख्त हो रही है। फलों की कीमतें कम ना हो सकी। अंगूर सुंदर खानी 580, ईरानी खजूर 515 रुपये किलो हो गई। केला 150, मौसमी 165 रुपये दर्जन हो गई। सेब गाचा अव्वल 340, अमरूद 250, जापानी फल 165 रुपये किलो हो गया। सब्जियों की कीमतें अवाम की नाक में दम कर दिया। आलू 90, प्याज 105 रुपये, टमाटर 180 रुपये किलो हो गया। लहसुन चाइना 410, अदरक थाईलैंड 640, फूल गोभी 85, शिमला मिर्च 310, भिंडी 125 रुपये किलो हो गई। हिना परवेज भट्ट साबिक शौहर की ज़्यादती का शिकार खातून के घर पहुंच गई। मुतासरा खातून और फैमिली से मुलाकात, इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। खातून ने साबिक शौहर से बच्चे वापस दिलाने की दरख्वास्त कर दी। हिना परवेज भट्ट की कानूनी तकाजे पूरे करके बच्चे माँ के हवाले करने की हिदायत। उनका कहना था कि ऐसे दरिंदा से अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। कमिश्नर लाहौर का शादरा के अंदरून इलाकों
फर्रुखाबाद, खजूरावाला बाग, बेगम कोट का दौरा, जानवरों के इनखला ऑपरेशन की हिदायत कर दी। मरीम खान का कहना था कि वो वज़ीर आला पंजाब शहरों की सफाई और खूबसूरती के लिए अमली इकदाम कर रही हैं। साफ शहर शहरियों का हक है, कोई कसर उठा न रखी जाए। तहरीक इंसाफ पंजाब की तंजीम नौ का सिलसिला जारी। तारिक महमूद शाही को सेक्रेटरी जनरल PTI सेंट्रल पंजाब मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक महमूद शाही तंजीम को ग्रास रूट सतह तक मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार होंगे। लाहौर में सर्दी की आमद है। रातें ठंडी, सुबह सवेरे खुनकी। शहर का दर्जा हरारत बतदरीज कम होने लगा। अली सुबह दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दोपहर में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पाकिस्तान रेसलिंग टीम यूथ एशियन गेम्स में शिरकत के लिए बहरीन रवाना। पाकिस्तान रेसलिंग टीम में 2 खिलाड़ी और 1 ऑफिशियल शामिल। अब्दुल रहमान 65 किलोग्राम कैटेगरी में एक्शन में होंगे और हसन अली 71 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी रेसलर्स के मुकाबले 28, 29 और 30 अक्टूबर को होंगे। और PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट ना देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटाए जाने का इम्कान है। मोहम्मद वसीम की कोचिंग में वुमेन टीम मुसलसल जवाल का शिकार रही। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी वुमेन टीम एक भी मैच ना जीत सकी। मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद नताइज सिफर रहे।